आज हम लोग क्लास 7th का मैथ शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर आता है पूर्णांक, जिसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलें तो वो होता है इंटीजर्स। इसमें हम लोग बेसिकली जो है वो जानते हैं किन चीज़ों के बारे में, नंबर्स के बारे में, है ना, इंटीजर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं कि किस किस तरह के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर होते हैं कितने तरह के। इसमें शुरुआत में सबसे पहले होता है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, या फिर इसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो यही होता है क्या, हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो गणना की दृष्टि से नेचुरल नंबर का अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो गणना की दृष्टि से, जैसे गिनती हम लोग शुरू करते हैं तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। तो गणना की दृष्टि से जो नंबर होते हैं वो सभी प्राकृत संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सभी जो है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि गणना की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि गणना की संख्याएं, जिस संख्या से हम लोग गिनती करते हैं। अब जैसे देखिए, 0 अगर हम लोग लेते हैं तो 0 से गिनती की शुरुआत हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो 1 से करते हैं। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि गणना की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है ना, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, है ना, ये सभी जितने भी नंबर्स आएंगे ये सब कहलाएंगे प्राकृत संख्या।